नॉर्मली किसी से इंटरेक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज का। कंडीशन ये होती है कि सामने वाले को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं डायलेक्ट्स। करंटली वर्ल्ड में टोटल 7,000 लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिनमें से 2,000 तो अपने एशिया में ही बोली जाती हैं और 2,400 तो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। हर 2 हफ्ते में एक लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाती है एज पर नेशनल ज्योग्राफिक्स रिसर्च। बचपन से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हमें लगता है इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, पर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है मैंड्रिन चाइनीज़ और सेकंड नंबर पर है स्पेनिश, थर्ड नंबर पर आता है इंग्लिश, फिर आता है फोर्थ नंबर पर हिंदी। सात 7,000 लैंग्वेजेस में से 200 लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो टेलीविज़न शोज़, मूवीज़ और बुक्स के लिए बनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी फेमस आर्टिफिशियल लैंग्वेज है क्लिंगॉन, जो कि स्टार ट्रेक यूनिवर्स के लिए बनी है। सीरीज़ ऑफ मूवीज़ है स्टार ट्रेक, जिनको नहीं पता। और बाहुबली मूवी के लिए भी बनाई गई है आर्टिफिशियल लैंग्वेज जिसका नाम है किली किली, जिसमें 750 वर्ड्स हैं, 40 ग्रामर रूल्स हैं और 22 सिम्बॉल्स हैं। ज़रूरी नहीं है हर लैंग्वेज में लेटर्स का यूज़ होना, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें सिम्बॉल्स भी यूज़ होते हैं। बाय द वे अल्फ़ाबेट वर्ड ग्रीक लेटर्स से बना है, अल्फ़ा और बीटा। अब जो मैंने 7,000 लैंग्वेजेस हैं बताया है वो तब से काउंट हुआ है जब से ह्यूमंस ने चीज़ों के रिकॉर्ड रखना चालू किया है। माना जाता है कि लैंग्वेजेस का यूज़ 100,000 BC से किया जा रहा है। ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो नाम आता है संस्कृत, सुमेरियन, हिब्रू और बैस्क का, पर ये तो रिटन रिकॉर्ड्स वाले फैक्ट्स हैं। सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है ये बताना तो हिंदी जो हम सब बोलते हैं उसमें 45 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 12 वॉवेल, 33 कॉन्सोनेंट्स और 5 कंपाउंड अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन और मिक्स्ड कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल हुए 50। हिंदी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा ये लिखा जाता है, इसलिए हिंदी एक ईजी लैंग्वेज है। फिर भी हम में से बहुत लोगों को पूरे लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली याद नहीं है, मेरे को भी नहीं है। अब बात करते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस संस्कृत के बारे में। इंडिया में अरब इन्वेजन हुआ था 644 AD में। उसके पहले इंडिया की नेशनल लैंग्वेज थी संस्कृत। उसके बाद धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज आई और करेंटली सिर्फ कुछ 14,000 लोग ही हैं जो संस्कृत पूरी तरह बोल पाते हैं। कर्नाटका में एक विलेज है मातुर, वहाँ के सभी लोग सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। यही नहीं, संस्कृत इज़ द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज और 1970 से संस्कृत न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते आ रहा है जिसका नाम है सुधर्मा। यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन। बुक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड बुक है बाइबल, जो एटलीस्ट 2883 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है अब तक। और सेकंड नंबर पर है पिनोकियो, जो कि 300+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। पहले नंबर और दूसरे नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस है रिलीजन और फिक्शन का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया में 1965 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया था। जहां 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होने के कारण सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाली कंट्री है साउथ अफ्रीका। वहीं अमेरिका की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं है। सब अज्यूम कर लेते हैं कि इंग्लिश ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैम्बोडियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं 74 और पपुआन लैंग्वेज ऑफ रोटोकास के अल्फ़ाबेट में सिर्फ 11 लेटर्स होते हैं। मल्टीपल स्टडीज़ से पता चला है कि सेकेंड लैंग्वेज सीखने से मेमोरी इंक्रीज़ होती है और एजिंग प्रोसेस भी स्लो होती है। जिन लोगों को 2 लैंग्वेज आती है उनको कहते हैं बाइलिंगुअल। जो लोग चाइनीज़ समझ और बोल पाते हैं वो ब्रेन के दोनों पार्ट्स का यूज़ करते हैं, वेयर एज इंग्लिश में सिर्फ लेफ्ट पार्ट यूज़ होता है।
हम सब ने कभी ना कभी इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स देखे हैं जो बहुत लंबे होते हैं और जिनको प्रोनाउंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स को नाम दिया गया है Hippopotamonstrosesquippedaliophobia. ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे कि Pseudohypoparathyroidism. ये थायराइड डिसऑर्डर का नाम है, पर क्या इतने लंबे वर्ड्स का यूज़ करने का कोई मतलब है? दैट इज़ अप टू यू। और हाँ, जस्ट सो यू नो, किसी भी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट बताने के एक्ट के लिए भी एक फैंसी वर्ड है। Floxenosine inhibilification.